कहानी का यह भाग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने एक इच्छा को मन में संजोए रखा था, अपने अंदर एक व्यवसाय चलाने का जोश पैदा कर लिया था। हमारे नायक की कहानी कोयम्बटूर जिले के कारमदाई शहर से शुरू होती है, जो एक चमकदार कृषि प्रधान शहर था और अब इंडस्ट्रियल वेंचर्स का निवास स्थान है। किसानों की एक लंबी कतार के परिवार में जन्मे वे अपने माता पिता की मेहनत को देखते हुए बड़े हुए। यह कड़ी मेहनत और दृढ़ता के गुणों से निर्मित जीवन था। अपने दादा की तरह जिनका कृषि व्यवसाय था, हमारे उत्साही नायक पलानी स्वामी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखते थे। मैं वेलुसामी हूँ। हम चिन्नापुधूर में रहते हैं। मेरा बेटा पलानीसामी है। जब मेरा बेटा आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था, तब हमारे परिवार में भारी आर्थिक संकट था। खेती हमारी आय का एकमात्र स्रोत था। बड़े आर्थिक संघर्ष के बीच उन्होंने आईटीआई की पढ़ाई पूरी की। ये हमारे लिए राहत की बात थी। फिर उसे नौकरी मिल गई और तब से हम धीरे धीरे चीजों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य कमाऊ सदस्य के रूप में उनके समर्थन ने हमें बहुत आत्मविश्वास दिया है। मेरा बेटा दिन ब दिन नए उद्यम बनाने की कोशिश कर रहा है और लगातार अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी कठिनाइयों के बाद हम अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं। 10वीं कक्षा पूरी होने पर उनके भविष्यवादी मकसद ने पलानी स्वामी को श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय आईटीआई के द्वार तक खींच लिया। इसका नाम कोयम्बटूर के बेहद सफल स्टील इंडस्ट्री के नाम पर रखा गया, जिसने कारमदाई के वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। आप सभी को नमस्कार। मैं मुरली हूं। मैं रामकृष्ण विद्यालय वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हूं। हम फिटर, टनर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक जैसे लगभग 11 विषयों के तहत छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, वेल्डर, प्लम्बर और ये एनसीवीटी ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत आते हैं। समय की मांग है कि युवा आबादी में कौशल रोजगार की क्षमता हो। देश का विकास और भविष्य काफी हद तक युवा पीढ़ी के कौशल पर निर्भर है। इस तथ्य को जानते हुए भारत सरकार पिछले 60 से 70 वर्ष से लगातार आईटीआई के माध्यम से युवा आबादी को आवश्यक कौशल प्रदान कर रही है। इसका मूल्य हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हम दृढ़ता से इसके गवाह हैं और आईटीआई का चयन उन्हें एक सफल उद्यमी बनने का एक प्रामाणिक मार्ग दिखाता है। आईटीआई और आईटीआईएन निश्चित रूप से अधिक प्रगति करेंगे। इसलिए छात्रों को इन वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज को चुनना चाहिए और अपना और देश दोनों का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं पलानीसामी हूं। मैं अन्नू, चिन्नापुधूर गांव, कोयम्बटूर जिले में रहता हूं। मैं कृषक पृष्ठभूमि से हूं। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से पूरी की। मेरी हमेशा से यह इच्छा थी कि मैं अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू करूं। इसलिए मैंने विद्यालय में आईटीआई में दाखिला लिया। वहां मैंने ऑटोमोबाइल कोर्स का विकल्प चुना, लेकिन संकाय सदस्यों में से एक ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने वोकेशनल सपनों को आकार देने के लिए टनर कोर्स चुनूं। मैंने उनकी सलाह मानी और टनर कोर्स चुना। वर्ष 2006 में शिक्षा ने उनके लिए किसानी जीवन की जमीन से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। पलानीसामी उन्होंने एक बिजनेसमैन बनने के लिए हर कदम पर काम किया। श्री पलानीसामी को कोट करने के लिए आईटीआई जल्द ही अल्मा मीटर बन गया, जिसने मुझे आकार दिया, जिसके कारण मैं आज फाउंड्री व्यवसाय में अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ। आईटीआई कैंपस में अपने दिनों को याद करते हुए कहते उत्तीर्ण हुआ। मैंने इसी मशीन शॉप और वर्कशॉप में काम किया। यहाँ 50% सैद्धांतिक और 50% वोकेशनल ट्रेनिंग था। मैंने व्यापार को प्रैक्टिकल अभ्यास के माध्यम से सीखा और अब मैं अपने श्रम का लाभ उठा रहा हूँ। मैं यहाँ सीखी गई तकनीकों को अपने वर्तमान कामकाजी माहौल में लागू करने में सक्षम हूँ। यहाँ मुझे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिला, उससे मुझे अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने में मदद मिली। मैं कहूँगा कि इसने मुझे आवश्यक सभी कच्चे माल को अपने दम पर विकसित करने के लिए भी सक्षम बनाया है। इस संस्थान में मुझे जो वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल अभ्यास मिला, उसने मेरे विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने उन्हें एक असिस्टेंट की विनम्र शुरुआत से ऊपर उठाया,
जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहां से 7 ग्रेड आगे बढ़ते हुए सहायक यूनिट मैनेजर के पद तक पहुंचे। फिर भी उनकी आंतरिक प्रेरणा का लक्ष्य इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में एक रास्ता बनाना था, इसलिए वे 13 साल की लंबी सेवा के बाद 2018 में कंपनी से रिटायर हो गए। मैं सीएनसी ऑपरेटर के रूप में आरएसएम ऑटोकास्ट नामक एक निजी कंपनी में शामिल हुआ। ये 2006 की बात है। मैं सहायक के रूप में इस कंपनी में शामिल हुआ और सीएनसी ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित हुआ। मैं धीरे धीरे सेटर, सुपरवाइजर और प्रभारी के पायदान को पार कर गया और फिर मैनेजर बन गया। मैंने लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से खुद को तैयार किया। प्रबंधन ने व्यापार की बारीकियों को सीखने में मेरी मदद की और समर्थन किया। मैंने काम किया और साथ ही बिजनेस की बारीकियां भी सीखीं। मैंने 2018 तक 13 वर्षों तक एक ही कंपनी में काम किया। कंपनी से बाहर निकलने के बाद मैंने अगले 1.5 साल, लगभग 2 साल तक अपनी खुद की जेसीबी और वाटर टैंकर यूनिट का प्रबंधन किया। यह वित्तीय संकटों के बीच मजबूती से खड़े रहने का समय था। उन्होंने साहस दिखाया और 2 छोटे व्यवसाय शुरू किए। पलानीस्वामी, जो अब टर्नर व्यापार और क्षेत्र के अनुभव में सबसे मजबूत नींव वाले व्यक्ति थे, उन्होंने श्री रॉयल एंड कंपनी की शुरुआत की उसी साल 2018 में। उनके सपोर्टर्स और शुभचिंतकों के साथ उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से शुरुआत की। उन्होंने आत्मसंदेह को पीछे छोड़ते हुए अगला बड़ा कदम लिया। वोकेशनल ट्रेनिंग से सुसज्जित उन्होंने फाउंड्री व्यवसाय शुरू किया, फैक्ट्री जो कि मेटल का उत्पाद करती है। 2020 में महामारी लॉकडाउन ने व्यापार की गति धीमी कर दी। उस दौरान मैं एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी के एक खास व्यक्ति ने सुझाव दिया कि मैं फाउंड्री बिजनेस शुरू करूं। इस विचार ने मुझे जकड़ लिया और मैंने 2021 में फाउंड्री व्यवसाय विकसित किया। शुरुआत के लिए यह एक छोटा उद्यम था। मैं धीरे धीरे हैंड मोल्ड, मशीन मोल्ड से आगे बढ़ा और अब यह इंडक्शन थर्मस है। शुरुआत में 1.5 साल तक लॉरी और जेसीबी यूनिट का कारोबार शून्य था। कंपनी ठप थी, कोई आउटसोर्सिंग भी नहीं थी। धीरे धीरे 2021 के बाद चीजें सामान्य हो गईं। इसके बाद ही हमने फाउंड्री के क्षेत्र में प्रवेश किया। हमारे विद्यालय में 2 साल के समर्पित ट्रेनिंग और समर्पित प्रैक्टिकल सत्रों ने उन्हें वह बना दिया है जो वह आज है। तभी उन पर एक अप्रत्याशित प्रहार हुआ। दुनिया अस्त-व्यस्त हो गई, फेस मास्क और टीकों से ढक गई। कोविड महामारी पलानीस्वामी और उनकी फाउंड्री के लिए अनिश्चितता और ठहराव का दौर था, जैसा कि बाकी दुनिया के लिए था। उन्होंने जानबूझकर इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। पंप और ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए कंपोनेंट्स का उत्पादन के साथ उनका व्यवसाय अगले 2 वर्षों में मजबूत प्रगति के साथ सामने आया। उनका कहना है कि 2023 के वित्तीय वर्ष में 1.2 करोड़ का बड़ा कारोबार करना और आगामी 2024 में 2 करोड़ का पार करना निश्चित है। अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के साथ वह अपनी कंपनी के लिए एक स्वचालित और उन्नत भविष्य का सपना देखते हैं। अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उनका लक्ष्य अपनी कंपनी को मैनुअल काम में सहायता के लिए मशीनों से लैस करना है, अपनी फाउंड्री में धातु डालने जैसे कुछ खतरनाक कार्यों में। इसमें तकनीकी कौशल और कौशल दोनों शामिल हैं। मूल्य केंद्रित दृष्टिकोण जो उन्होंने हमारे संस्थान से सीखा था, उन्होंने आज अपने व्यवसाय में सीखे हुए कौशल को सफलतापूर्वक शामिल किया है। मैं वास्तव में उन्हें अपने उद्यमों में चमकते हुए देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये केवल एक फाउंड्री शॉप नहीं है, ये कई आयामों वाली एक मशीन शॉप है जो आज की प्रगति के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। उन्होंने अब सीएनसी मशीन शॉप भी विकसित की है। इसके लिए उन्होंने दूरगामी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जैसा कि हम वर्तमान में पलानीस्वामी को देखते हैं, कोई कह सकता है कि उनकी यात्रा कष्टों से रहित नहीं थी। वित्तीय संघर्ष काले बादलों की तरह मंडरा रहा था, लेकिन वह इसके खिलाफ अटूट भावना के साथ खड़े रहे। प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ उन्होंने व्यवसाय का विस्तार किया, जो कि उनकी साधारण शुरुआत के तटों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। जैसा कि हम देखते हैं, उनकी यात्रा व्यावसायिक शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। आईटीआई में ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। मैंने वहां सभी चीजें अकेले ही की। आईटीआई में अपने सीखने और एक संतुष्टिदायक अनुभव के माध्यम से मैंने ये गुण विकसित किया।
इस विशेष ट्रेनिंग ने मुझे सभी स्तरों पर आकार दिया और मेरी कंपनी के विकास में मदद की। मैंने कभी भी किसी भी बिंदु पर अनुबंध आधारित मदद नहीं मांगी। मैंने दूसरों की थोड़ी सी मदद से सिविल कार्य, सिविल ड्राइंग और मशीन स्थापना सहित सब कुछ किया। आईटीआई से मिली मजबूत नींव मेरे वर्तमान सफल प्रबंधन में मदद कर रही है। वह गर्व से भविष्य की ओर देखता है, अपनी फाउंड्री में कल के वादे के साथ जो उसके सपने का प्रतीक है।